कक्षा 12 अर्थशास्त्र विषय रोज के 10 प्रश्न के आंसर, जैसे कि हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। लास्ट वीडियो में आपने भाग 5 देखिए भाग 5 के प्रश्न पढ़े हैं। आज हम भाग 5 के उत्तर की चर्चा करने जा रहे हैं। तो आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं भाग 5 का जो प्रश्न था उसका पहला आंसर। प्रश्न क्या था आपको पता है, क्या था? वस्तु विनिमय प्रथा का अर्थ बताइए। तो क्या हुआ उसका आंसर? वस्तु विनिमय प्रथा अर्थात वस्तु या सेवा के बदले में अन्य वस्तु या सेवा प्राप्त करने की प्रथा। विद्यार्थी मित्रों, इस परिभाषा में खाली अन्य शब्द जो है यही हमें ध्यान रखना है। क्योंकि इसलिए कि यहाँ पर आपने ऊपर देखा वस्तु या सेवा के बदले में वस्तु या सेवा प्राप्त करना। तो क्या हुआ? अन्य। एक वस्तु या सेवा के बदले में दूसरी वस्तु या सेवा प्राप्त करने की प्रथा को वस्तु विनिमय प्रथा कहते हैं। दूसरा प्रश्न क्या था? प्राचीन समय में बदला पद्धति को और किस नाम से जानते हैं? तो साटा पद्धति के नाम से। किस नाम से जानते हैं विद्यार्थी मित्रों? साटा पद्धति के नाम से। तीसरा प्रश्न क्या था? राजाशाही व्यवस्था आने से किसकी शुरुआत हुई? तो अगर हम चलन मुद्रा की बात करें तो सिक्कों की शुरुआत हुई थी। किसकी? सिक्का, मतलब जो रुपए के सिक्के होते हैं, धातु के सिक्के होते हैं ना, उसकी शुरुआत हुई थी। चौथा क्वेश्चन था मार्शल के मतानुसार मुद्रा की परिभाषा बताइए। तो विद्यार्थी मित्रों, मार्शल के मतानुसार किसी भी समय किसी भी स्थान पर बिना किसी संशय या जांच पड़ताल के जिसके द्वारा वस्तु और सेवाओं का विनिमय हो सके उसे मुद्रा कहते हैं। तो सीधी सी बात है, हम जब भी कोई भी रुपया लेकर, मुद्रा लेकर किसी भी दुकान पर, किसी भी होटल पर, किसी भी लारी पर इत्यादि जगहों पर, बस स्टैंड या रेलवे पर जाते हैं तो कोई भी समय हो, दिन रात दोपहर, कोई भी स्थान जो मैंने बताया, तो सामने वाले को जो हम देते हैं 10 रुपये का, भाई कोई वस्तु दे दो, वह 10 रुपये को देखता नहीं है, पूछता नहीं है क्यों लाए, कहाँ से लाए, कैसे लाए। वह क्या करता है? अपने गले में उसे पैसे को डालता है और हमें वस्तु दे देता है। पांचवा क्वेश्चन था विद्यार्थी मित्रों, रॉबर्टसन के मतानुसार मुद्रा की परिभाषा दीजिए। तो रॉबर्टसन के मतानुसार वस्तुओं और सेवाओं के बदले में जो सर्व स्वीकृत हो उसे मुद्रा कहते हैं। मतलब कि जो सभी को स्वीकार हो उसे मुद्रा कहा जाता है। छठा क्वेश्चन था मुद्रा के प्रकार बताइए। तो विद्यार्थी मित्रों, मुद्रा के कुल 6 प्रकार हैं। नंबर 1 वस्तु मुद्रा, नंबर 2 पशु मुद्रा, नंबर 3 धातु मुद्रा, नंबर 4 कागजी मुद्रा, 5 प्लास्टिक मुद्रा और 6 बैंक मुद्रा। इस तरह से मुद्रा के 6 प्रकार आपने देखा। 7वें नंबर का क्वेश्चन था मुद्रास्फीति का अर्थ बताइए। एकदम सरल और स्पष्ट परिभाषा है, सामान्य रूप से भाव वृद्धि अर्थात मुद्रास्फीति। सामान्य रूप से भाव वृद्धि अर्थात मुद्रास्फीति। ठीक है। 8वां प्रश्न था डॉक्टर A.P. लर्नर के मतानुसार मुद्रास्फीति की परिभाषा दीजिए। तो देखिए विद्यार्थी मित्रों, डॉक्टर A.P. लर्नर के मतानुसार वस्तु की पूर्ति की तुलना में, किसकी? वस्तु की पूर्ति की तुलना में उसकी अधिक प्रमाण में मांग हो तो मुद्रास्फीति सर्जित होता है। मतलब वस्तु की जितनी पूर्ति है और मांग क्या है उससे ज़्यादा है, तो मांग की तुलना में पूर्ति कम हो गई। अब क्या होगा? मांग अधिक है, पूर्ति कम है, तो वस्तु की कीमत बढ़ेगी। वस्तु की कीमत बढ़ना मतलब भाव बढ़ना, भाव बढ़ना मतलब मुद्रास्फीति सर्जित होना। तो विद्यार्थी मित्रों, 9वां क्वेश्चन क्या था आपका? डॉक्टर A.C. पिगू के मतानुसार मुद्रास्फीति की परिभाषा बताइए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डॉक्टर A.C. पिगू के मतानुसार वास्तविक आय की तुलना में मौद्रिक आय तेजी से बढ़े तो उसे मुद्रास्फीति कहते हैं। और लास्ट प्रश्न था आपका क्या? 10 नंबर का, मुद्रास्फीति का मुख्य कारण बताइए। तो यहाँ पर विद्यार्थी मित्रों, मुद्रास्फीति के मुख्य 2 कारण हैं। नंबर 1 मांग में वृद्धि और नंबर 2 खर्च में वृद्धि। जैसे कि मैंने आपको बताया था
प्रश्न वाले वीडियो में कि इसमें से 2 प्रश्न बार बार बोर्ड की एग्जाम में पूछे गए हैं, वो कौन से हैं, वह उसका आंसर अब मैं आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहला प्रश्न था वस्तु विनिमय प्रथा का अर्थ बताइए। 1 नंबर का जो क्वेश्चन आपने देखा था वह कई बार बोर्ड की एग्जाम में पूछा गया है। दूसरा जो है वह मार्शल के मतानुसार मुद्रा की परिभाषा बताइए। ये 2 प्रश्न बार बार बोर्ड की एग्जाम में पूछे गए हैं और जिसकी तैयारी आपको अच्छी तरह से करनी है। धन्यवाद।